ग्रामर ट्रिक्स। इंग्लिश ग्रामर में आपके क्वेश्चंस आते हैं टेंस से रिलेटेड। टेंस आता है, करेक्ट करने के लिए आता है, या सही जो है हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए आता है। कई तरीके से आता है। कुछ तरीके यहाँ पर हम देखेंगे। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है तो आपको उसे किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल हमने दिए वहाँ पर सब्जेक्ट चेंज हो सकती है, या फिर कुछ भी, मतलब सेंटेंस चेंज हो सकता है, लेकिन जो फॉर्म है वो कभी भी ग्रामर में चेंज होती नहीं है। तो जिस तरह से हमारा जो एग्ज़ाम्पल है वो बने हैं, उसी तरह से आपको जो आपके एग्ज़ाम्पल में सब्जेक्ट वगैरह चेंज हो, लेकिन बनाने वो उसी तरह से हैं। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब हम बताएंगे कि इसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब आनी है, वो आपको याद रखनी है और उसे वहाँ सेट करना है अपने एग्ज़ाम में। सेंटेंस, एग्ज़ाम्पल फिर चाहे कोई भी हो। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, द बॉस वांटेड टू नो ब्लैंक डन द जॉब। यहाँ पर आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो ऑप्शन आपके सामने हैं। अब इनमें से करेक्ट आपको बताना होता है कि करेक्ट बताइएगा कौन सा है। द बॉस वांटेड टू नो ब्लैंक डन द जॉब। ऑप्शन ए आएगा हाउ आई हैड, या ऑप्शन बी आएगा दैट हाउ। ये हाउ है, नाउ नहीं है। दैट हाउ हैड आई आएगा। तो इस तरह से चार ऑप्शन होंगे। अब वॉस की जगह ये बॉस भी चेंज हो सकता है, ये वांटेड भी चेंज हो सकता है, मतलब वांट जिसमें वर्ब आ रही ये भी चेंज हो सकती है, सेंटेंस पूरा चेंज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, वर्ब में सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, ये याद आपको रखना है। तो अब इस सेंटेंस को सिंपली जैसे हम देखें अपने ट्रिक के थ्रू, जब दो पार्ट है सेंटेंस की, द बॉस वांटेड टू नो, जानना चाहता है बॉस कि जो वर्क है वो मैंने कैसे किया। दो पार्ट हो रहे हैं, तो जब दो पार्ट इस तरह से डिवाइड होते हैं तो पहला इसमें क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट का टेंस है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। अब दूसरे में फिर क्या आना है, दूसरे टेंस में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। अगर पहले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, तो दूसरे पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। ये इसकी छोटी सी ट्रिक। अब आप इसे देखें, द वॉज वांटेड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है हमारे, फिर दूसरे वाले पार्ट में कौन सा आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आनी है। तो थर्ड फॉर्म तो डन दे ही रखी है, तो इट मीन्स हैड यहाँ पर आएगा, हैड का यूज़ किया जाएगा इस वाले टेंस में। अब हाउ आई हैड वाला ऑप्शन जो है इस ट्रिक में करेक्ट होता है। अब आप कहेंगे दैट हाउ आई हैड क्यों नहीं, हैड आई क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाउ जो है और दैट जो है दोनों कंजक्शन की तरह यूज़ कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो जब हाउ, व्हाट, व्हेन ये टेंस में है तो इनके साथ दैट जो है नहीं लगता है, ये दैट नहीं लगता है। आप समझ रहे हैं, सिंपल सी बात। पहली तो ये है कि अगर ये टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म में है तो दूसरा दूसरा सेंटेंस बनेगा वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म से बनेगा, बनना ही बनना है, फॉर्म यही आनी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अब सिंपली तो हाउ आई हैड इसमें आ गया, सब्जेक्ट भी आ गया, आई भी आ गया और हाउ भी आ गया। दैट और हाउ दोनों एक साथ यूज़ नहीं हो सकते, इसलिए ये वाला जो है गलत होगा। अब इसी सेंटेंस को आपको पलट कर भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पर मैं हैड लिख दूँ और आपसे यहाँ चेंज करने के लिए कहूँ, तो आपको याद रखना है कि पहला टेंस अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो दूसरा टेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बनता है। पहला पास्ट इंडेफिनिट में है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट में टेंस बनेगा। इट मीन्स सेकंड फॉर्म है या डिड है तो दूसरे फॉर्म में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी ही लगेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, राजीव वॉज हैप्पी दैट संजय एंड हिज सिस्टर वॉज या वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। राजीव हैप्पी था कि संजय एंड उसकी सिस्टर जो है नेक्स्ट संडे जो है ट्रेन से जा रहे हैं। अब यहाँ से आपसे पूछी जाती है स्पेशली कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, वॉज या वर। वॉज या वर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसी सेंटेंस को आपको ऑप्शन में दे दिया था कि पहला ए है, दूसरा बी है, तो तीसरा सी है। जैसे मैं इस सेंटेंस को चार पार्ट में डिवाइड कर दूं कि राजीव वॉज हैप्पी दैट, फिर दूसरा पार्ट संजय एंड हिज सिस्टर
वॉज या वर, गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। इसमें पूछा जाएगा कि चार पार्ट में डिवाइड कर दी इस सेंटेंस को तोड़कर, तो चारों में से किस पार्ट में जो है एरर है। एरर आपसे पूछा जाएगा किस पार्ट में है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनते हैं। एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करके आपसे पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट में एरर है। तो पहले तो सिंपल इसको देख लेते हैं। जब कोई भी जो नाउन या प्रोनाउन, संजय एंड हिज सिस्टर के साथ ही तो वाज या वर आ रहा है। जब कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं, एंड से जुड़ेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमेशा प्लूरल ही होगी, प्लूरल होगी। इट मीन्स ऑप्शन क्या है, वर हमारी करेक्ट होगी। अगर हाँ यहाँ पर इज़ आर होता तो आर हमारी करेक्ट होती। अगर यहाँ पर हैज़ हैव होता तो हैव हमारी करेक्ट होती है। तो प्लूरल वाली ही करेक्ट होती है। जब कोई भी जो नाउन प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं, और से जुड़ते हैं, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। अब इस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड करें तो राजी, पहला पार्ट ए, राजीव वाज हैप्पी दैट। ऑप्शन बी, संजय एंड हिज सिस्टर वर। ऑप्शन सी, गोइंग ऑन। ऑप्शन डी, द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। अब 4 पार्ट में से जो है बताइएगा किस पार्ट में एरर है। तो जो हमारा पार्ट होगा संजय एंड हिज सिस्टर वाज वाला, सॉरी वर्ब बोला, गलत बोला था, वाज वाला, वो करेक्ट होगा। एंड से जुड़ने पर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आती है। सिंपल इतना याद रखिएगा कि एंड से अगर जो नाउन प्रोनाउन जुड़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगेगी। क्लियर? ईच सिगरेट विच अ पर्सन स्मोक डज सम हार्म एंड इवेंचुअली यू मे गेट अ सीरियस डिसीज फ्रॉम इट्स इफेक्ट। पार्ट में डिवाइड कर ले या कुछ भी, इसमें एरर बताइएगा कंप्लीट सेंटेंस में। तो इस तरह के सेंटेंस में देखिए, ईच प्रत्येक सिगरेट विच ए पर्सन आया है, जो भी कोई पर्सन स्मोक करता है, हार्म करती है उसे ना कि तुम्हें। तो इस यू की जगह ही का यूज़ होगा। यहाँ पर एरर है, इस यू की जगह ही का यूज़ होगा, ना कि यू का। पर्सन है यहाँ पर कोई जो दिखा नहीं रहा, क्लियर नहीं कर रखा कि तुम्हारे बारे में बात हो रही है। पर्सन है तो ही का ही यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, इस तरह के सेंटेंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल्ली टोल्ड। द स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल्ली टोल्ड, इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करिएगा। इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कीजिएगा। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वाला 1-2 क्वेश्चन जो है मोस्टली आता ज़रूर है, पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पूछ ले, चाहे पैसिव वॉइस में पूछ ले, चाहे आपसे सिंपली स्टेटमेंट में पूछ ले, और इस तरह के भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल्ली टोल्ड, इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाइए। तो जो इसका एक्सक्लेमेटरी बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है व्हाट या हाउ, दोनों में से एक यूज होगा, प्लस एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव प्लस नाउन आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब आएगा, प्लस एपोस्ट्रोफी का साइन जरूर आएगा। 4 ऑप्शन में देख लीजिएगा। कई बार क्या है, सेंटेंस सही देता है लेकिन एपोस्ट्रोफी नहीं लगा होता है। तो अगर नहीं है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट देखिएगा। अगर नहीं है तो उसको टिक करके मत आ जाना कि अब मान लो आपने यहाँ तक तो सही कर दिया, ये सेंटेंस में अगर ऐसे कर दूँ तो इस यहाँ तक तो ये सही कर दिया, लेकिन साइन नहीं देगा कि एपोस्ट्रोफी का है या नहीं है। ये साइन होना बहुत ज़रूरी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, 4 ऑप्शन में। तो अब इसका स्ट्रक्चर, द स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल्ली टोल्ड, स्ट्रक्चर हो गया। ये बनाया कैसे, हाउ ब्यूटीफुल्ली, एडजेक्टिव आ गया। नाउन क्या था हमारा, द स्टोरी, यहाँ पर मैंने सॉरी दिस कर दिया, हाउ ब्यूटीफुल्ली द स्टोरी, और फिर इज़ टोल्ड, वर्ब हमारी आ गई, इज़ टोल्ड वर्ब आ गई दोनों, और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसका स्ट्रक्चर ये होगा। अब सेंटेंस आप कोई भी रख लीजिएगा, इसकी जगह किसी भी सेंटेंस को रख कर देख लीजिएगा, और इस तरह का निगेटिव ना हो जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उसका बना कर देखिएगा, आपका बन जाएगा। सबसे पहले हाउ या व्हाट में से यूज होगा, फिर विशेषता जो बताई जा रही वो आएगी, फिर जो किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसके बारे में बात आ रही है, वो नाउन आएगा, जो नाउन आ जाएगा उसका, एट देन सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब आ जाएगी। कुछ सेंटेंस बड़े होते हैं, ये तो सिंपल सेंटेंस है और ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस में से है। अब इसी स्ट्रक्चर को 2 तरीके से लिखते हैं हम।
एक तो एडजेक्टिव लग गया, हम यहाँ पर एडवर्ब भी कर सकते हैं। एडवर्ब प्लस नाउन सब्जेक्ट दोनों एक साथ दिए हैं, लेकिन नाउन होगा या सब्जेक्ट एक ही बात होती है। लेकिन छोटा सा करने के लिए दो स्ट्रक्चर को मिलाकर एक आपके सामने रख दिया गया है। हाउ या व्हाट, एडजेक्टिव या एडवर्ब, नाउन या सब्जेक्ट प्लस वर्ब एपोस्ट्रोफी एस, क्योंकि किसी को नाउन समझ में आता है, किसी को सब्जेक्ट आता है। तो सिंपली आपको ये तरीका अपनाना है कि नाउन या सब्जेक्ट जो आपको समझ में आ रहा है उसे यहाँ पर लिखना है। फिर वर्ब फ्रेज या वर्ब लिख सकते हैं। सिंपली दो स्ट्रक्चर को जोड़कर एक स्ट्रक्चर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक। 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक, इसमें एरर बताइएगा कि एरर कहाँ है। 15 माइल्स आर लॉन्ग वे टू वॉक, इसमें एरर आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आपको याद रखना है, 5 माइल्स आर लॉन्ग वे टू गो, तो जो 5 माइल्स होता है, 5 हो, 6 माइल्स हो, 5 किलोमीटर हो, 10 किलोमीटर्स हो, किलोग्राम्स हो, किलोमीटर्स हो, रुपीज़ हो, 100 रुपीज़, या 6 माइल्स, 10 माइल्स, 12 माइल्स, ये एक यूनिट की तरह जो है एक्सप्लेन की जाती है। और इनके साथ जो है हमेशा वर्ब जो है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है। इट मीन्स जो आर है वो इज़ होगा सही। 15 माइल्स 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटरों नहीं बोलते हम, 15 माइल्स को बोले तो 15 माइल 15 किलोमीटर में आएगा। जैसे 5 किलोग्राम्स होगा तो 5 किलो बोलेंगे हम उसे, 5 किलो को हम प्लूरल नहीं करते हैं, तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है। 100 रुपीज़ अगर आपसे बोला जाए 100 रुपीज़, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल है हमारा, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर्ड सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशन फॉर्म्स। सिंपल, जो द नंबर ऑफ आता है, द नंबर ऑफ जो होता है इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाती है। द नंबर ऑफ पीपल, भले ही वो लास्ट वाला जो है साथ वाला प्लूरल हो, तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। इट मीन्स वर्ड जो है वाज से रिप्लेस हो जाएगा, यह वाज आएगा। द नंबर ऑफ पीपल वाज, अप्लाइंग वाज सो लार्ज दैट, वाज का यूज़ होगा। द नंबर ऑफ प्लूरल नाउन हो या प्रोनाउन हो प्लस सिंगुलर वर्ब को फॉलो करेगा। द नंबर ऑफ, एक ये सेंटेंस आता है एग्जाम्पल, आई विश आई वॉज या आई वर अ किंग। तो आई विश इस तरह से सेंटेंस आ रहा है तो उसके साथ हमेशा आपको वर का यूज़ करना है। आई विश आई वर अ किंग, ना कि वॉज।